हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 से जो रामबाण प्रश्न साबित होंगे आपके लिए वो देखेंगे। यहाँ पूर्णांक है जो 80 अंक का रहेगा। सभी प्रश्न क्या करना है, हल निर्देश दिया होगा। बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ से विकल्प क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो भारत है जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। यहाँ 12 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? यहाँ कितना है? तो आ नंबर 2.4%, 7%, 13% या 7.5%। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। तो यहाँ उत्तर 2.4% सही होगा। भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलत पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है भैया? उत्तर में ऊपर क्या रहता? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे ऊपर है जो भारत की स्थित नवीन बलत श्रृंखला है वह है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पुरानी पूछे तो सबसे पुरानी है अरावली श्रेणी, और नवीन बलत है जो हिमालय है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है, कौन सा जोड़ा है? आप सभी को बताना है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, तवंदीप, अंडमान निकोबार द्वीप या जम्मू कश्मीर लद्दाख या जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। तो अभी बने हैं, हम सबको पता है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है यह नया केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? हम सभी को पता है 8 राज्यों से गुजरती है। और वो कौन कौन सी राज्य हैं आप सभी को बुक से लिख लेना है, याद कर लेना है भी 8 कौन कौन सी राज्य हैं जिनसे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। बाद में नहीं कहना सर पेपर में आया था और हमसे बना नहीं। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत की दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो आप बताइए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा है कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में है जो लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा? लक्षद्वीप। अब देखिए, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न है जो आल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उनको देखेंगे। यहाँ देखिए, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है आप सभी बोलिए। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और यह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरीय पूछ लें, ये कौन सा पूछा है? दक्षिणीय। यदि आपसे उत्तरीय पूछ ले तो है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। अब देखना है, अरब सागर के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर है जो भारत के कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के पूर्व दिशा में जलीय संरचना को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत की जो पूर्व दिशा है वहाँ कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। जो पूर्वी देशांतर है उत्तर प्रदेश की कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना है। और भारत विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ये भी पूछता है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा
महाद्वीप है और सबसे बड़ा है जो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन बन ही गया है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, एशिया महाद्वीप। अगला देखिए, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। अब देखना है जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। इन प्रश्नों को आप सभी को बिल्कुल याद करके ही जान परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। पृथ्वी के मध्य में जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के मध्य में जो जीरो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है जीरो अक्षांश रेखा को। अब देखना है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक में दिया है, आपसे पूछा जाएगा। तो जो सुएज नहर है इसके बनने से 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हुआ, कम हो गई है। भारत के स्थल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। अगला देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम बताना है। जो द्वीपीय देश हैं उनकी नाम बताने हैं, जैसे उत्तर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जो अगला, पूर्व में स्थित है भारत के पड़ोसी देशों की नाम लिखनी है। पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है? सबसे लंबी पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सी? सबसे लंबी। और यदि सबसे छोटी पूछ लेता तो कौन सा आंसर हो जाता? गोवा राज्य जो यहाँ पर हो जाता। सबसे छोटी है किसकी? गोवा राज्य की। और सबसे लंबी तट रेखा है जो गुजरात राज्य की है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर चलना है। भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में है जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और राज्य पूछ लें तो राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। निम्नलिखित प्रश्नों में जो सत्य असत्य हैं वो बताना है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? 7वां राज्य है। कौन सा है? 7वां है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये भी सही है। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 7,516.6। ये गलत आंसर है। ये कैसा है? रॉन्ग है। यहाँ असत्य लिख देंगे हम। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ लिखा है 1869 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। और यूरोप एशिया के इसमें 7,000 किलोमीटर की दूरी में क्या हुई थी? कमी हुई थी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये भी क्या है? सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ पर हैं? चीन में। अगला देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ये हो जाएगा सही, तो हम सत्य लिख देंगे। भारत और श्रीलंका की धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? पाक संधि और मन्नार की खाड़ी है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान हैं। उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान हैं उत्तर में। अब यहाँ पर है जोड़ियाँ बनाइए। क्या है क्वेश्चन? जोड़ियाँ बनाना है। तो आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रख कर चलना है। ये देखिए, यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जोड़ी किससे बनेगी? आप सभी बताइए, पाकिस्तान की जोड़ी किससे बनेगी? भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। अगला देखिए, भारत है जो इसका यहाँ क्षेत्रफल से बन जाएगी। तो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। राजस्थान, राजस्थान की जोड़ी किससे बनेगी? राजस्थान है जो भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? राजस्थान। और गोवा है जो सबसे छोटा राज्य है।
पंजाब हरियाणा यहाँ इसकी किससे बनेगी, चंडीगढ़ से बनेगी। किससे बनेगी, चंडीगढ़ से। और कर्क रेखा राज्य हैं जो, क्या इसकी जोड़ी बनेगी, जलवायु विभाजन। किससे बनेगी, जलवायु विभाजन। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ आपको करना है। आगे आगे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को दिए जा रहे हैं, बिल्कुल इनको करके ही जाना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की मध्य है, और यहाँ 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 95 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो भारत का क्षेत्रीय विस्तार है। आगे देखना है, भारत को पड़ोसी देशों की नाम लिखनी है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन है। कौन कौन सी है बताना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन। आगे देखना है, भारत की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों की नाम बताने हैं। जो 7 बड़े देशों इनके नाम देखिए तो क्या है, इनके नाम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आप सभी को बिल्कुल बोलना है जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कर्क रेखा भारत के कौन कौन सी राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है। इनको बिल्कुल आपको बिल्कुल याद करके जाना है। भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, तो यहाँ भारत शामिल होगा इसमें, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ये देश हैं। एक इसका निर्माण करते हैं, उपमहाद्वीप मिलकर बनाते हैं। उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप की देश हैं। भारत की 3 ओर स्थित जल राशियों की नाम बताने हैं। भारत जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उन जल राशियों की नाम बताने हैं। पूरब में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में है भैया अरब सागर, क्या है, अरब सागर। और दक्षिण में है हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर। अगला देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों की नाम बतानी है। पश्चिम समुद्र तट पर स्थित हैं जो राज्य उनकी नाम बतानी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कौन कौन सी राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आगे देखिए, भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की जो अन्य नाम है वो आपको बतानी है। जैसे आर्यव्रत, कौन सा है, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत और इंडिया। ये भारत की अन्य नाम है जो परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाना है। भारत के पूर्व तट पर स्थित है जो राज्य बतानी है। भारत के जो पूर्व में कौन कौन सी हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये पूर्वी तट के राज्य हैं। मानक यामोत्तर से क्या समझते हैं, मानक यामोत्तर से क्या आशय है, तो यहाँ है जो क्या लिखना है, 82 करना है, यहाँ 83 नहीं है। 82 अंश 30 मिनट यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहीं तक है जो क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप सभी को इनको क्या करना है, याद करके जाना है, त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।